जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे के कांग्रेस में जाने की अटकलें हुई तेज। 20 मार्च को ले सकती कांग्रेस की सदस्यता। बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ने के दिए संकेत। दो महीने में डबल मनी करने का झांसा देकर 18 लाख रुपए के आरोपियों के द्वारा की गई थी धोखाधड़ी। फरार अर्जुन सिंह कुसाम हुआ गिरफ्तार। देवेंद्र बिल्लारे अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। खैलांजी पुलिस ने किया फर्जी राशन कार्ड बनाने वाले गिरोह को गिरफ्तार। जन सुनवाई में शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने दिए थे एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। हरवेली रोड आंवलाझरी पेट्रोल पंप के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। मोटरसाइकिल की ठोकर से गंभीर युवक की गोंदिया ले जाते समय रास्ते में हुई मौत। शहादत दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाने को लेकर लोधी महासभा की संपन्न हुई बैठक। जिले के पखवाड़े के तहत अलग अलग दिन होंगे कार्यक्रम। 15 मार्च से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के भरे जाएंगे आवेदन फॉर्म। 10 जून से लाडली बहनों के खाते में राशि का अंतरण होगा प्रारंभ। अट्ठाईस फरवरी 2023 को जन सुनवाई में खैलांजी तहसील के ग्राम पंचायत किन्नी के सरपंच सुरेंद्र उपंसी शिकायत लेकर आए थे कि गांव के कुछ व्यक्तियों के द्वारा 3000 से 3500 रुपए लेकर फर्जी बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए। इस शिकायत को सुनने के बाद कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के मार्गदर्शन में खैलांजी पुलिस ने फर्जी राशन कार्ड तैयार कर ग्रामीणों से अवैध लाभ प्राप्त करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। तहसीलदार खैलांजी के द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के फलस्वरूप थाना खैलांजी में अपराध क्रमांक 45/2023 धारा 420, 467, 468 में पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें फरारशुदा आरोपी जीएस मंडलेकर पिता सुखराम मंडलेकर उम्र 54 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 4 किन्नी थाना खैलांजी, राजकुमार पिता रामचरण डोंगरे उम्र 59 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 12 किन्नी थाना खैलांजी, शंकरलाल पिता पांडुरंग ठाकरे जाति पवार उम्र 12 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 15 किन्नी थाना खैलांजी के द्वारा सुरेश उके पिता भूसीराम निवासी सालेबड्डी के सहयोग से कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करके ग्रामीणों से अवैध लाभ प्राप्त कर राशन कार्ड बनाने के एवज में 3000 से 3500 रुपये प्रति कार्ड राशि प्राप्त की जाती थी। आरोपी के द्वारा ग्राम किन्नी के ग्रामीणों के नाम से 9 फर्जी राशन कार्ड तैयार किए गए थे। आरोपियों को दिनांक 4 मार्च 2023 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी सुरेश उके ग्राम कोटवार फरार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 64वें जन्म दिवस पर प्रदेश की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ भोपाल के जम्बूरी मैदान से रिमोट का बटन दबाकर थीम सॉन्ग के साथ लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नगर पालिका परिषद बालाघाट के प्रांगण में आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व नगरीय निकायों में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के शुभारंभ अवसर पर महिलाओं को बताया गया कि बालाघाट जिले में लाडली बहना योजना के पात्र 23 से 60 वर्ष की बहनों के सर्वे का कार्य 7 से 11 मार्च तक किया जाएगा। 12 से 14 मार्च तक विशेष अभियान के माध्यम से योजना के अंतर्गत सर्वे में पात्र महिलाओं के समग्र व परिवार आईडी में आवश्यक सुधार करते हुए ई-केवाईसी कराया जाएगा। बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक कराया जाएगा और बैंक खाते को डीबीटी सक्रिय करने की कार्रवाई करेंगे। 15 मार्च 2023 से इस योजना में पात्र बहनों के आवेदन ऑनलाइन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में प्रदेश की
23 से 60 वर्ष आयु के मध्य की विवाहित महिलाओं को योजना के भी लाभ की पात्रता होगी। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1,000 रुपये प्रति माह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक बैंक खाते में जमा की जाएगी। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रति माह 1,000 रुपये से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही होगी तो उस महिला को वह राशि प्रदाय कर 1,000 रुपये तक राशि की पूर्ति करने का योजना में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में सर्वे के बाद 15 मार्च से आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन बहुत सरल है, बहनों को कहीं नहीं जाना होगा, उनके गांव में ही आवेदन भरवाने टीम आएगी। इस कार्यक्रम में सहायता के लिए प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। मार्च और अप्रैल में आवेदन भरने का काम पूरा हो जाएगा। शहरों में वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। नगर पंचायत में वार्ड छोटे हैं तो एक ही शिविर लगाएंगे और अगर वार्ड बड़े हैं तो वार्ड का विभाजन करके शिविर लगाए जाएंगे। यह योजना 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवार की बहनों के लिए है। परिवार का मतलब है पति पत्नी और उनके बच्चे। यह परिवार की एक यूनिट है। इस परिवार की मुखिया बहन के खाते में भी पैसा जाएंगे। 5 एकड़ से कम कृषि भूमि जिन किसान परिवारों के पास है वे भी इस योजना के पात्र होंगे। योजना में 10 जून से पैसा बहनों के बैंक खाते में डलना प्रारंभ हो जाएगा और फिर हर महीने इसी निश्चित तारीख को पैसे डाले जाएंगे। कार्यक्रम में महिलाओं को बताया गया कि इस योजना में पात्र महिला का स्वयं का आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता नंबर देना होगा। अंततः अपने बैंक खाते को शीघ्रता से अपने आधार नंबर से लिंक करा ले। समग्र आईडी की भी KYC होनी चाहिए। समग्र आईडी व आधार कार्ड में महिला की सभी जानकारी, नाम, उम्र, पता एक समान होने चाहिए। यह सारे अपडेट कार्य 15 मार्च से पहले करा ले। बाद में भीड़ बढ़ जाएगी और सारे अपडेट नहीं होने के कारण फॉर्म निरस्त हो सकता है। नगर के समीप भरवेली रोड आंवलाझरी पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल एक व्यक्ति को ठोस मारकर फरार हो गई। मोटरसाइकिल की ठोकर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल से गोंदिया ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश यादव आंवलाझरी पेट्रोल पंप के पास स्थित साई रेस्टोरेंट में पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा था और रात्रि में अपने घर आ जाता था। बताया गया कि 4 मार्च की रात्रि 8 बजे करीब जब रेस्टोरेंट का मालिक दुर्गा प्रसाद लिल्लारे अपने रेस्टोरेंट में बैठा था, उसी समय दिनेश यादव बजाज पेट्रोल पंप आंवलाझरी तरफ से रेस्टोरेंट आ रहा था और रोड पार कर रहा था। उसी समय बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने रोड पार कर रहे दिनेश यादव को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल की जबरदस्त ठोकर से दिनेश यादव रोड में गिर गया और उसके सर, हाथ, पैरों में भी काफ़ी चोटें आई। वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया था। बताया गया कि घटना के बाद मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया, किंतु मौके पर मोटरसाइकिल का मार्क्स टूटकर गिर गया, जिसमें अंग्रेजी में पुलिस लिखा हुआ था। मोटरसाइकिल के पीछे एक लड़की बैठी हुई थी। मोटरसाइकिल के पीछे का नंबर 8270 देखने में आया है। गंभीर रूप से घायल दिनेश यादव को रेस्टोरेंट के मालिक दुर्गा प्रसाद लिल्लारे ने ऑटो से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया। बताया गया कि दिनेश यादव की हालत गंभीर थी। जिला अस्पताल से बेहतर उपचार हेतु दिनेश यादव को एम्बुलेंस से गोंदिया ले जाया जा रहा था, किंतु नगर के हनुमान चौक के पास दिनेश की मृत्यु हो गई, जिसे पुनः जिला अस्पताल लाया गया और डॉक्टरों ने चेक करने पर उसे मृत घोषित कर दिया। नगर के मुल्ला स्टेडियम हॉल में आयोजित ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता का फाइनल देर रात तक चलता रहा, जहां जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में रविवार की रात्रि करीब 10 बजे तक प्रतियोगिता का फाइनल नहीं हो सका, जहां देर रात्रि प्रतियोगिता का फाइनल मैच कराकर पुरस्कार वितरण करने की बात आयोजकों के द्वारा कही जाएगी। आपको बताया कि नगर के मुन्ना स्टेडियम हॉल में 4 और 5 मार्च 2 दिवसीय आयोजित इस प्रतियोगिता में 4 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 35 प्लस, 45 प्लस और ओपन वर्ग के 70 से अधिक टीमों ने हिस्सा लेकर अपने खेल प्रतिभाएं दिखाए। वहीं बालाघाट में पहली बार टैग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसी एक खिलाड़ी का 45 प्लस होना अनिवार्य किया गया था। बताया जा रहा है कि इस प्रतियोगिता में पुणे, नागपुर, भंडारा, लाखनी, गोंदिया, जबलपुर, सिवनी, मंडला और छिंदवाड़ा सहित प्रदेश व देश के अन्य राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों से आई 70 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसका रविवार देर रात्रि समापन किया।
आगामी त्योहार को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों में वाहन की चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि आने वाले समय में होली व शब बारात जैसे धार्मिक पर्व शुरू होने वाले, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा अभी से ही सुरक्षा की दृष्टि से शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जो कि आपको बता दें कि इसके पूर्व भी शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा समय समय पर शहर के विभिन्न चौक चौराहों में पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के माध्यम से बाहर से आने वाली गाड़ियाँ व जो मदिरा का सेवन करके वाहन चलाते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर पुलिस के द्वारा शहर के सरेगा रेलवे क्रॉसिंग के पास चेकिंग लगाई गई है, जिसमें 4 व्हीलर वाहन चालकों के डॉक्यूमेंट के साथ ही 2 पहिया वाहन चालकों की भी तलाशी ली जा रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि कोई मदिरा का सेवन कर वाहन तो नहीं चला रहा है। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल एंग मिश्र के द्वारा बताया गया कि आगामी त्योहार को देखते हुए सतत चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। सर, जो ये सरेखा चौक पर जो बाईपास रोड पर आपके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी, किस संबंध में? आगामी होली पर्व और शब बारात पर्व को ध्यान में रखते हुए शहर की पुलिस द्वारा लगभग शहर के सभी मेन एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग लगाई जा रही है। इसमें अभी सरेखा पॉइंट पर भी चेकिंग लगाकर जो अल्कोहल पिए हुए हो सकते हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। अगर कोई ऐसा मिलेगा व्यक्ति उसको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ददिया स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में बोरवेल में लगी मोटर व रजनीश बिसेन के घर में से बकरियों की चोरी 3-4 मार्च के दरमियानी रात्रि में अज्ञात चोरों ने चोरी कर फरार हो गए। चोरी की वारदात घटित होने की रिपोर्ट शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल ददिया के प्रभारी प्राचार्य दिनेश भोयर व ददिया निवासी ही रजनीश बिसेन ने दर्ज करवाकर पुलिस प्रशासन से अज्ञात चोरों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 मार्च को स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाएं व विद्यार्थी स्कूल पहुंचे तो स्कूल में सफाई करने वाले कर्मचारी ने स्कूल के प्रभारी प्राचार्य को बताया कि मोटर चालू करने पर भी पानी नहीं आ रहा है, जिसके बाद मोटर पंप सुधारने वाले मिस्त्री को बुलाया गया। उनके द्वारा भी मोटर चालू करने का प्रयास किया गया परंतु चालू नहीं हुआ। जिसके बाद जिस स्थान पर बोरवेल है वहां जाकर देखा तो अज्ञात चोरों ने बोरवेल की पाइप को काटकर अंदर लगी मोटर की चोरी कर ली गई थी। इसी तरह ग्राम के रजनीश बिसेन के मवेशी बांधने के कोटे से भी एक नग बकरी की भी चोरी हुई। इसी तरह अज्ञात चोरों ने एक ही रात्रि में 2 स्थानों से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, जिससे उन्हें हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी का ऐसा सुबह उठे सो के तो फिर पर देखे तो दिखी नहीं। तो अन्य बकरियां भी थी वहाँ बंधी थी? हाँ, और 3-4 बकरियां थी पर एक ही को लेके गए, कोई बाइक से लेके गया कहकर हमें खबर बताएगा गाँव के लोगों अच्छा, बाइक से लेके बाइक से लेके गए। क्या कीमत की रही होगी? यही कोई 10,000 रुपये। ऐसे गांव में भी चोरियां हुई किस? आज के 2 दिन पहले समझ में आया हमें हाई स्कूल की मोटर चोरी हुई है, उसकी भी कंप्लेंट दर्ज है थाने में। और उसके पहले फिर 3-4 दिन पहले फिर ऐसी ही घटना घटी थी जो बकरी फिर चोरी गई थी। आए दिन डेली चोरी हो रही है गाँव। यहाँ के प्रधान पाठक महोदय प्राचार्य महोदय भोयर सर ने मुझे अवगत कराया कि सरपंच के नाते मैं यहाँ पर आकर के देखा तो मुझे ये सब चीज़ें पता चली कि यहाँ से मोटर चोरी हुई है और इससे 8-10 दिन पहले से भी गांव में कुछ अनैतिक तत्वों द्वारा बकरियां चोरी गई है, जिसकी मैंने आज ही थाने में लिखे शिकायत भी दिया हूँ। कल भी इस मोटर की शिकायत दी गई है। सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने वाली रामगढ़ की महारानी रानी अवंती बाई का 20 मार्च को देश भर में शहादत दिवस मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर में इस शहादत दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाने और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाने को लेकर रविवार को जिला लोधी महासभा की एक बैठक का आयोजन किया गया। नगर के बस स्टैंड धर्मशाला में आयोजित इस बैठक में जिले के सभी ब्लॉकों से आए सामाजिक बंधुओं ने रानी अवंती बाई के शहादत दिवस को एक पखवाड़े के रूप में मनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, जिसमें उन्होंने 20 मार्च को सिर्फ और सिर्फ बालाघाट नगर में रानी अवंती बाई का शहादत दिवस मनाने का फैसला किया। तो वहीं जिले के सभी 10 ब्लॉकों में एक पखवाड़े के तहत अलग अलग दिन शहादत दिवस मनाने का फैसला लिया गया। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश की आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी 1857 से शुरुआत हुई थी, उसकी 1857 की जो क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, उस क्रांति की महानायिकाएं थी 2, एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरी रामगढ़ की रानी अवंतीबाई। तो आज जो जिला लोधी क्षत्रिय महासभा की जिला स्तरीय बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है बालाघाट नगर में, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे संपूर्ण बालाघाट जिले से महारानी अवंतीबाई का जो 20 मार्च को बलिदान दिवस आ रहा है उसमें
किस तरीके से सबको शामिल होना और कितनी बड़ी तादाद में सबको एकत्रित होकर माँ अवंती की वीर गाथा को याद करना है, स्मरण करना है और उनके बताए मार्ग पर हमको चलने की लिए आगे बढ़ना है। इस उद्देश्य से आज ये बैठक बुलाई गई है और मुझे इस बात की खुशी है कि जिले के कोने कोने से जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र 6 विधानसभा क्षेत्रों से काफ़ी संख्या में सामाजिक बंधु यहाँ पर पधारे हुए हैं और सबसे खास अनुसार इस वर्ष भी 20 मार्च को वीरांगना रानी अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस मनाने को लेकर सिर्फ लोधी समाज नहीं, संपूर्ण बालाघाट जिले का बहुजन समाज एकजुट होकर आगामी रणनीति बनाने को लेकर आज बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे आदरणीय लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष आदरणीय उमेद लीलारे जी द्वारा तय किया गया है कि इस कार्यक्रम में जो हमारे ओबीसी और बहुजन समाज के मध्य प्रदेश के नायक है ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। 6 मार्च को विश्व महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से यातायात व्यवस्था महिला पुलिसकर्मी संभालेगी। आपको बता दें कि हर वर्ष 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, किंतु इस वर्ष महिला दिवस के दिन ही होली का पर्व आ जाने से इसे 6 मार्च को ही पुलिस विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं इस संबंध में यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव के द्वारा बताया गया कि उन्हें पीएचक्यू से यह आदेश मिले हैं कि महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए यातायात जागरूकता को लेकर कार्यक्रम आयोजित की जाए, क्योंकि 8 मार्च को होली का पर्व है, जिसके चलते कार्यक्रम पहले ही किया जा रहा है, जिसमें हमारे द्वारा शहर के सभी चौक चौराहों पर महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। यह न केवल ड्यूटी करेगी अपितु इनके द्वारा आम नागरिकों को जागरूक भी किया जाएगा एवं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाएंगे और यह संदेश दिया जाएगा कि आज के समय में महिला किसी पुरुषों से कम नहीं है, वह भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सकती है। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मानेगांव के नंदू टोला में पिछले वर्ष 20 वर्षीय युवती कुमारी पायल डोमड़े के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में इसी ग्राम के युवक संदीप पिता कैशोराव नेवारे 21 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस युवक के द्वारा मारपीट करने से प्रताड़ित होकर इस युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गिरफ्तार इस युवक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल वाराणसी भिजवा दिया गया है। आपको बता दें कि पायल शासकीय राजा भोज महाविद्यालय कटंगी में अध्ययनरत थे, जिसका प्रेम संबंध संदीप नेवारे के साथ चल रहा था। इस प्रेम संबंध के चलते पायल मोहित नाम के युवक से उसकी बातचीत होती थी, किंतु मोहित से बातचीत करना संदीप को नागवार लगता था, जिससे संदीप पायल से मारपीट भी किया करता था। जिससे परेशान प्रताड़ित होकर 12 नवंबर 2022 की शाम को पायल ने अपने घर में गले में चुंडी का फंदा लगाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। सहायक उप निरीक्षक दामेंद्र तुर्गर ने मौके पर पहुंचकर मृतिका पायल की पंखे में फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की थी। मौके से एक सुसाइड नोट भी जब्त किया गया था, जिसमें पायल ने अपनी मौत का जिम्मेदार संदीप को बताते हुए उसने मोहित की कोई गलती नहीं होने का उल्लेख किया था। मर्ग जांच के दौरान सहायक उप निरीक्षक तुर्कर ने पायल के द्वारा मृत्युपूर्व संदीप के विरुद्ध लिखे सुसाइड नोट की हस्तलिपि का मिलान राज हस्तलिपि प्रलेख शाखा जहांगीराबाद भोपाल से कराया गया था। सुसाइड नोट पायल के द्वारा ही लिखा गया था। हस्तलिपि रिपोर्ट प्राप्त होने पर संदीप नेवारे के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में धारा 323, 306 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान की गई पूछताछ, कथन, साक्षीगण व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी संदीप नेवारे 21 वर्ष के द्वारा उक्त अपराध घटित करने के सबूत पाए जाने से थाना लाकर पूछताछ की गई। धारा 27 अधिनियम के अंतर्गत मेमोरेंडम तैयार कर साक्ष्यों के समक्ष उसे गिरफ्तार किया गया। 5 मार्च को संदीप नेवारे को वाराणसी की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। होली रंगों का त्यौहार है और कई तरह के रंग गुलालों से होली खेली भी जाती है, पर आज ग्रामीण क्षेत्रों में होली पर्व के नज़दीक आते ही लोग पलाश के फूल से ही होली का रंग बनाकर पारंपरिक तरीके से होली खेलना चाहते हैं। वाराणसी लालबाग रोड पर यह देखने में आ रहा है कि अनगिनत लोग सड़क किनारे लगे पलाश के वृक्ष में लगे फूलों को ले जाकर रंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि होली पारंपरिक तरीके से खेली जा सके। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पलाश के फूल लेने के लिए वे आए हैं, ताकि बाजार में बिकने वाले केमिकल युक्त रंगों से स्वयं वो अपने परिवार को बचा सके। ये वाला त्यौहार बढ़िया त्यौहार है ये। बाकी अभी जो है थोड़े से ये जो कलर वलर में है, थोड़ा सा वो केमिकल का थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो जो पहले जो होली होती थी इसमें जैसा ही पलाश के जो फूल हैं अभी उसके बढ़िया बनाना चाहिए कलर,
और बच्चों लोगों के लिए, क्योंकि ये जो अभी जो मार्केट में जो आ रहे हैं कलर, क्योंकि सिंथेटिक कलर से स्किन इन्फेक्शन होता है, इसलिए पलाश के फूल से ही होली खेलना चाहिए, कलर से। तो इस बार आप मार्केट से नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, पलाश के फूल से ही होली खेलेंगे।